हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन को जो कि यूपीपीजीटी के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आज हम फोकस करेंगे बॉटनी सब्जेक्ट पे। तो ये डिफरेंट कैंडिडेट्स से लिया गया क्वेश्चन है जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था, और ये उन कैंडिडेट ने भी बताया है जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं और जो सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स का एक समरी मैंने बनाया है। तो सबसे पहले तो आप अगर पीएचडी हैं तो आप अपनी पीएचडी का टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा जो आपने एमएससी किया है, तो एमएससी में जो भी अंतिम साल में आपने स्पेशल पेपर लिया था, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसकी किताबें फॉरेन इंडियन ऑथर की और उसके इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट। फिर हम लोग जानेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पूछा जा सकता है डिटेल में, इवन एंजाइम लेवल तक पूछे जा सकता है। इसके अलावा कितनी एटीपी बनती है ग्लाइकोलिसिस में या क्रेब साइकिल में, ये सब पूछा जा सकता है। प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है, और फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर जेनेटिक्स से भी पूछा गया था, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने कितने लॉ दिए हैं, प्लांट के सेक्स डिटर्मिनेशन, प्लांट और एनिमल जेनेटिक्स में क्या अंतर है। इकोलॉजी से पूछा गया था, एज इफेक्ट, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी और इकोटोन। और पैथोलॉजी से पूछा गया था कि कुछ फंगल डिसीजेस के नाम बताइए, और अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट और पोटैटो में अंतर क्या है, लाइक अलग अलग ऑर्गेनिज्म ये डिजीज कॉज करते हैं, उसके अलावा सिम्टम्स में क्या अंतर होता है, ये भी पूछा गया था। फंजाई की कुनीडिया के बारे में पूछा गया था। कुनीडिया, क्योंकि अलग अलग फंजाई में अलग अलग प्रकार की कुनीडिया होती है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप। इसके अलावा पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। तो ये नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल पूछा गया था। टॉटोनिम क्या होते हैं, क्या प्लांट्स में टॉटोनिम हो सकते हैं, ये पूछा गया था। इसके अलावा एस्टिवेशन का डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था। सोलेनेसी फैमिली का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पूछा गया था। फिर एम्ब्रियोलॉजी में पूछा गया था, एम्ब्रियो सैक क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है, और एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था कि साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या अंतर होता है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में हैप्लाइट कौन है और डिप्लॉइड कौन है, ये पूछा गया था। इसके अलावा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में पूछा गया था कि बीटी कॉटन क्या है, उसको एक्सप्लेन भी करवाते हैं। अगर आप बताएंगे तो पूछेंगे ये कैसे काम करता है, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा पूछा गया था नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्या होता है, जो कि एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस है, जो कि क्राउन गॉल ऑफ डिसीज कॉज करता है। और इसके अलावा पूछा गया था कि कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के नाम बताइए, और इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था कैरियोप्सिस क्या होता है, और ये फ्रूट किस फैमिली में पाया जाता है, क्योंकि कैरियोप्सिस जो फ्रूट है वो ग्रैमिनी फैमिली में पाया जाता है। इसके अलावा कटहल फ्रूट के बारे में पूछा गया था, तो ये एक कंपोजिट फ्रूट है, आपको पता होना चाहिए। फिर पूछा गया था लीफ स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि टीचिंग करवाते हैं वो लोग, पढ़वाते भी हैं, तो बोर्ड पे लीफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना था। इसके अलावा कुछ जो बोर्ड मेंबर होते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अलावा, वो भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि वेदर कितने टाइप के होते हैं, और ये क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पूछा गया था कि वीड्स क्या होते हैं, वीड क्या होते हैं, ये पूछा गया था। तो ये सारे जनरल सर्वे के द्वारा इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाले गए हैं। सो इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो